हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईफेस्ट। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय गेट का एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। और इस समय आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है कि आप लोग कुछ लोगों का जिसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो आप लोग उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने इसी पर्पज़ से स्पेशली इस वीडियो को यहाँ पे हम बना रहे हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ से मोटिवेट हो और उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें और थोड़ा-सा अपने अंदर डेडिकेशन लाएँ। तो मेरा यही मेन पर्पज़ है। तो चलिए, स्पेशली मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बार गेट में बहुत ही अच्छी रैंक लाई है। उसके साथ-साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा नंबर गेन किया है। तो चलिए, मैं यहाँ पे दिनेश जी का स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। चलिए, दिनेश जी को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। चलिए दिनेश जी, अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करिए। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और आपके एजुकेशंस क्या-क्या हैं? थोड़ा-सा बताइए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिनेश शर्मा है। हुँ, मैं असम के हाफलोंग लाइक दिमासा जिले से बिलोंग करता हूँ। हुँ, और करेंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स। हुँ, मास्टर्स चल रहे मेरे गुवाहाटी असम से ही। सो दिस वाज माय फर्स्ट गेट अटेम्प्ट, हुँ, जिसमें आई कुड get an all India rank of 423 with a gate score of 585. So, ओके, yes, sir, this was all that I have to introduce about myself, sir. ओके, चलिए नाइस। चलिए, थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप स्टार्टिंग से ही एक अच्छे स्टूडेंट में काउंट किए जाते थे, या स्टार्टिंग में आपका जो केमिस्ट्री के प्रति रुझान था वो आपका काफ़ी वीक रहा और समय के साथ आपने उसमें इम्प्रूवमेंट लाया? तो कैसा आपका जो सफ़र रहा यहाँ तक पहुँचने का, वो कैसा रहा? सर, सफर काफी लंबा है सर। उसको छोटे लाइक इफ आई टू कट इट शॉर्ट डाउन, तो हुँ, सफर एक खट्टा मीठा रहा है सर। लाइक आई इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री। मुझे हुँ, केमिस्ट्री में सर ट्वेल्थ लाइक जब मैंने ट्वेल्थ दिया तभी एक इंटरेस्ट लग गया था कि ये सब्जेक्ट्स बाकियों से थोड़ा अलग है, इन द सेंस कि मुझे कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ रहा था उधर से। सो मुझे लगा सर, it was very conceptual sir, very conceptual. I had the idea about that. ओके, So मैंने इसी को मद्देनजर रखते सर आई गेव सेवरल अदर एग्जाम्स सर। जेडब्ल्यू वगैरह ट्वेल्थ के बाद तो या, ये रहता ही है ए सबका सर, या, ताकि सर जेडब्ल्यू देना है सर, ये देना है। So eventually I ended up pursuing my bachelor's degree from Peaceful University sir. It is हुँ, a central university. So वहाँ पे मेरा सर केमिस्ट्री के प्रति जो लगाव था वो और बढ़ गया सर। So I thought that I had to carry on with this, and धीरे धीरे सर क्या हुआ, बैचलर्स के बाद आई हैड सर इंटीग्रेटेड कोर्स, इंटीग्रेटेड बीएससी ओके, बीएड ओके, ओके, of 4 years. So I didn't give any other exams, sir. I just gave CUT PG with a हुँ, score of 205, I guess. Yes, sir, 205. So, sir, उसमें लगा कि sir, yes, I stand somewhere. Even though not at the top right now, I have to work hard for that. हुँ, So मैंने सर उसके बाद मास्टर्स ज्वाइन कर लिया सर इधर ही, असम में। ओके, सो ड्यूरिंग मास्टर्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट सर थोड़े बहुत लाइक क्लियर थे। बस ब्रशअप करने थे और नए कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह गेन करना था। सो हुँ, आई थिंक मास्टर्स के जो फर्स्ट ईयर था उस पड़ाव में मुझे लगा कि आई हैड डन ए गुड जॉब। अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस मैंने वो सब छोड़ के सर केमिस्ट्री के प्रति टाइम दिया। हुँ, बिकॉज सर दिस वाज द फेज वेयर आई स्टार्टेड inclining towards research. So I started preparing for NET and GATE simultaneously, sir. हुँ, हुँ, So इसी के दौरान सर मुझे चैनल के बारे में पता चला कि IFS एकेडमी करके सर यूट्यूब चैनल है। हुँ, सर मुझे आइडिया एक्चुअली किसी सोर्स से नहीं था। आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन once and I saw a live lecture, sir. I हुँ, can't recall the subject actually. So I just clicked on it. Then I started following. Then after that, sir, धीरे धीरे करके लाइक मेरे को सर नेट और गेट दोनों में बहुत हेल्प हुआ। हुँ, और सर सिलेबस इतना भी डिफरेंट नहीं है, जो भी बच्चे लाइक नेट के लिए कर रहे हैं या गेट के लिए। बस तरीका थोड़ा अलग होगा, कंसेप्ट और
कंटेंट वगैरह सेम ही है सर। हम्म, तो वही सोच के मैंने सर प्रिपरेशन स्टार्ट किया सर। हम्म, एंड इवन दो लाइक द रैंक माइट नॉट बी सर among the top 100 200, but for my first I believe I have given my best। एंड सर आगे भी सर करते रहेंगे सर। अभी तो सर जुड़े हैं सर बहुत सारे कोर्सेज के लिए। हम्म, और आईएफएस में भी सर बहुत सारे कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम नेट एंड गेट हम हम्म। स्टूडेंट्स के लिए सर निकाला है। तो सर तो विल डेफिनेटली डू गुड सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आप ये भी बताइए अपने दोस्तों को कि जब आपने प्रिपरेशन से स्टार्ट किया तो आपको कितना टाइम लगा इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में? सर सिलेबस ऐसा नहीं है कि आप सर डिपेंड करेगा कि आपने बैचलर्स जो है लाइक कहाँ से किए वो मैटर नहीं करता सर। बट आपने किस तरीके से उसको लिया है सर, किस तरीके से कंसेप्ट को लिया है। अगर हम्म, आपके पहले से ही कंसेप्ट थोड़े बहुत स्ट्रांग हम्म, हैं जो लाइक मेरे केस में था सर कि कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अगर मैं कहूँ कि जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर थे तो मुझे सर इतना दिक्कत हुआ नहीं सर। मैंने अगर मैं कहूँ एकदम सीरियसली मैंने 6 महीने लिए थे सर फॉर नेट एंड गेट। हम्म, एंड सर द नेट रिजल्ट्स आर येट टू बी अनाउंस्ड एंड सो आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट नाउ। बट सर regarding the gate sir I believe I had given sir around for 6 months sir, 5 to 6 months maximum, हम्म, because sir I had the concepts already so I kept on brushing that and I took the like this exam seriously from the last 5 months I guess because sir उसके पहले like masters में भी you have several courses so simultaneously चला पाना is like quite tough like हो जाता है but sir you need to give more time and since sir I am in a rent room so I have to look at this other course as well in the house so yes sir ओके, 5 to 6 months I guess is sufficient sir you can definitely achieve if I can like achieve under 500 sir. ओके। I already कि the CSIR NET exam have already completed and your results are already announced. What is your marks? Sir actually the results are not yet but the answer key has आंसर been की released. हाँ, या Yes sir, the according to the answer key it's sir 115 right now with 115. two challenge. Yes Okay, nice, very like nice. What is your category? two challenge sir EWS sir. ओके, वेरी नाइस। यानी आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका हो जाएगा जेआरएफ, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और Yes जैसा कि sir, yes. आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि क्वांटम केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, क्या आपने उस Yes sir क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट किया था? yes sir क्वांटम और सॉलिड स्टेट दोनों को किया था सर। ओके, जो ऑक्टाहेड्रल वाला तो स्ट्रक्चर्स था मॉलिक्यूल्स, रेडियस रेशियो। yes 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 ओके, yes नाइस। चलिए, तो बहुत अच्छी बात होपफुली है। सर क्वेश्चन। यानी दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो दोनों क्वेश्चन के मार्क मिलने वाले हैं। यानी अच्छा खासा आपने स्कोर गेन कर लिया है। तो यानी आपका जेआरएफ भी इस बार होने वाला है, गेट तो हो ही गया है। तो आगे का क्या गोल है आपका, क्या ड्रीम है? सर सर ड्रीम जो था मैंने सोचा था कि लाइक इट वाज रिलेटेड टू पीएचडी ओनली सर। हम्म, मैंने सोचा ही था कि मुझे आइदर गेट स्कोर या जेआरएफ से ही लाइक पीएचडी में घुसना है सर। हम्म, सो sir there is a high possibility that after this I will हम्म, either uh, through JRF or through GATE I will be appearing for interviews in different institutions. ओके, नाइस। तो चलिए थोड़ा सा अपने दोस्तों को मोटिवेट करिए कि वे किस तरीके से इस नंबर तक अपने आप को अचीव पहुंचने के लिए क्या करें वे लोग, ताकि उन्हें भी एक्चुअल में आइडिया मिल पाए कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। काफ़ी जो आपके दोस्त हैं इसमें, उनका ये मानना है कि हम लोग भी पढ़ते बहुत हैं, आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर 11 आवर 12 आवर इतने टाइम हम देते हैं, बट हमारे रिजल्ट्स जो हैं अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो उन्हें उनके अंदर क्या कमियां हो सकती हैं, थोड़ा आप उन्हें गाइड करिए कि वे थोड़ा सा उस चीज़ पे फोकस करें और एक बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। सर सर लाइक गाइड तो सर मैं खुद भी अभी लाइक खुद को स्टूडेंट ही मानता हूँ बट सर जो मैंने फेस किया और जो प्रॉब्लम मुझे लगे तो मैं उसी को सामने रख सकता हूँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कि सर अपने। हो सकता हुँ, हो सकता है कि सर स्टूडेंट्स ने
लाइक कंसेप्ट गेन कर लिए हो, कॉन्सेप्ट लाइक कहीं से पढ़ के, लाइक यू कैन, सर अभी तो यूट्यूब में इतने सारे चैनल्स अवेलेबल है कि आप हम्म, कंसेप्ट तो ले ही सकते हैं। ले सकते हैं, बट डेफिनेटली सर ले मेन, सकते हैं, ले सकते हैं। तो यस सर, तो मेनली रहता है सर प्रॉब्लम सॉल्विंग का। बच्चे आके फंसते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब आपको उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना होता है सर। हम्म। तो सर मुझे लगता है कि मेन, सबसे मेन आपका जो हर्डल रहता है, जो पार करना रहता है, वो रहता है सर प्रॉब्लम सॉल्विंग का। बाकी सर टाइम मैनेजमेंट वगैरह तो वो आपको बाद में आ जाएगा कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। हम्म। आप पहले सर प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान दें कि सर अ, किसी एक प्रॉब्लम को लिया है, आपको उसका ये नहीं पता चल रहा है कि टॉप क्या है और बॉटम क्या है, तो आप फंसोगे सर उधर। बिल्कुल बात बिल्कुल, वो है डेफिनेटली कि सही। लाइक आपको सर पता लगना चाहिए कंसेप्ट क्या क्या है, मतलब कैसे लगाना है उसमें सर। तो वही है सर, फर्स्टली तो मैं वही स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि सर मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान दें सर कि। ओके। और सर ऐसा है कि जो लोग स्पेसिफिकली गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको नेट नहीं देना, लेकिन केस की किसी को नहीं देना, तो सर ऐसा है कि गेट में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रहता है कि आपको एक अप्रोच रहना चाहिए आपका, हम्म। क्योंकि मोस्टली नेट क्वेश्चंस स्कोरेबल हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर आपका नेट से आ सकता है अगर आपको एक प्रोसेस पता है। हम्म। एंड देन एमएसक्यू हैं, उनमें आपको लाइक ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट कंसेप्ट जो हैं आपको कुछ भी मिस होना नहीं चाहिए, क्योंकि सर एक छोटे से पॉइंट से भी आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता है सर हाँ बिल्कुल एमएसक्यू में। बिल्कुल। तो वही बोलना चाहता हूँ कि सर पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए, जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा सर और जितने मॉक टेस्ट रहेंगे, पक्का बेनिफिशियल रहेगा वो स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो क्या अपनी इस जर्नी में आपने बुक्स भी फॉलो किए? यस यस सर, बुक्स मैंने सर फॉर माय मास्टर्स करिकुलम फॉलो किए थे बहुत हम्म। सारे बुक्स। लाइक फॉर ऑर्गेनिक तो सर हमारे बाइबल ऑफ इनऑर्गेनिक की सर ही, उनको तो मैंने वो फॉलो ही किया है सर। जेम्स हुई। देन यस, यस यस, नाइस। देन हम्म। then apart from that books I follow sir Misler Chart, and then Elson Bros for that OMC part sir. हम्म। Then sir for physical जो लाइक ऐसा नहीं सर, आप कोई सा भी एक बुक ले सकते हो जिसमें कंसेप्ट दिए हों। ऐसा नहीं आप ऐसा स्पेसिफिक बुक एक ही लेके फॉलो कर रहे हो, जहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हो सकते हैं सर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक बुक में अच्छे से ना दिए गए हों, दूसरे बुक में वो वाले अच्छे से दिए रहते हैं सर। हम्म। तो ऐसे ही दो उसको अगर आप फॉलो करते हो तो सर इट्स वेल एंड गुड, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर हाई। तो काफ़ी बच्चे ऐसा कहते हैं कि जैसे कि सर हम नोट्स पढ़ें या बुक पढ़ें, टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, या तो हम नोट्स ही पढ़ पा रहे हैं या तो बुक ही पढ़ पा रहे हैं। बुक पढ़ते हैं तो हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें ऐसे टाइम में? यस सर, सर ऐसा बुक्स आपके जो साथ होता होता है है? सर, सर हुआ था सर, बट मैंने इसको कैसे यूटिलाइज किया कि जब आप लाइक अगर आप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है, आप कुछ मास्टर्स या कुछ प्रोग्राम में अगर एनरोल्ड है, तो बुक्स आपको तभी पढ़नी चाहिए। क्योंकि सर जब आपका एग्जाम 6 महीने रह जाता है, तो ऐसा रहता है बुक्स पढ़ने के लिए आपके पास टाइम कम है। आपको अभी नोट्स बनाने हैं और उसी के प्रिसिस टाइप लाइक कुछ प्रिसाइज कुछ नोट्स बनाने होंगे फिर उसी के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है बुक्स अगर पढ़ना है आपको तो यू नीड मोर देन लाइक अराउंड 7 to 8 months आपको प्रिपेयर पहले से ही करना होगा। यू नीड टू गो थ्रू बुक्स एंड ऑल। अभी तो सर फिर भी इजी है कि आप लोग सर डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं सर। तो हम्म। सर ये तो सर एक बहुत बेनिफिशियल पार्ट है कि जो स्टूडेंट्स लाइक बुक्स फॉलो नहीं कर पा रहे इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उनको आप स्टैंडर्ड बुक से हम्म। एक जिस्ट मिल जाता है उनको कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से हम्म। सर स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन आ जाते हैं सर। तो ये तो सर बहुत अच्छी बात है। बट अगर बच्चे के पास सर टाइम रहता है या स्टूडेंट्स के पास जैसे टाइम रहता है सर, तो पक्का सर बुक्स फॉलो कर सकते हैं। बट यू नीड more amount of time, like if you want to really go through books, हम्म। तो सर बुक्स रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट सर। अगर ये सब सर कॉम्पिटिटिव के लिए देखना है तो वही सर टाइम मैनेज अकॉर्डिंगली करना होता है सर। अगर आप कहें मुझे कि 2 महीने बचे हैं और अभी मैं बुक्स देखना चालू कर रहा हूँ, तो सर नहीं हो पाएगा। दिस इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। आप 2 महीने में डेफिनेटली। कोई सा भी हम्म। बुक्स
इट इज़ इम्पॉसिबल। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर आपके पास टाइम मिल रहे हैं तो आप बुक्स भी फॉलो करिए। बुक्स इज़ यस। द गुड थिंग्स। बुक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका नोट्स अगर आपका बन गया है तो आप बुक्स भी फॉलो करिए साथ साथ में, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अदरवाइज करंट टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हो गए हैं जो कि आपके लिए डायरेक्टली रेफरेंस बुक उठा करके वहाँ से क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करते हैं। तो आप उससे भी प्रैक्टिस यस। करके आपको आइडिया लग सकता है मुझे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए यस। बहुत अच्छी बात है। तो और क्या कहना चाहेंगे जो जिन दोस्तों का इस बार नहीं हुआ है उन्हें क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर, जिनका नहीं हुआ है सर, उनको तो सर दुखी होना ही नहीं है, क्योंकि सर देने से लाइक बिना दिए अगर वो बैठे थे, उससे अच्छा तो दे आर एट a certain level now, they know where they stand actually। तो सर ये तो विन विन सिचुएशन ही है उन लोगों के लिए भी बिल्कुल सही बात कहा आपने। आ, हुँ, कि उन आगे? लोगों को अपना कम से कम सर पता लग रहा है कि कौन सा लेवल में उनको कितना प्रिपरेशन चाहिए। जिन्होंने नहीं दिया सर, उनका तो सर उनको पता ही नहीं कि वेयर डू दे स्टैंड एक्चुअली। हाँ, कि हम कहाँ तो पे सर स्टैंड कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि एग्ज़ाम देने से कम ये तो पता चला कि हम कितने पानी में हैं। हमें एक्चुअल आइडिया लग पाया कि समुद्र की गहराई कितनी है। इतनी है सर। अदरवाइज़ लोग समझ ही नहीं पाते, दूर से ही बोलते हैं कि एवरीथिंग वी कैन डू इट। तो ऐसा लोगों का मानना है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप जब पानी में उतरेंगे तब पता चलेगा समुद्र की गहराई कितनी है। बहुत अच्छी बात बताई यस। आपने। तो इसलिए आप लोग कम से कम आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं, इसका मतलब आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो एग्ज़ाम देना एक गुड थिंग है, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो उससे अपने आप को चेक किया कि मेरे पास कितना अभी तक नॉलेज गेन किया। मास्टर्स की डिग्री मैक्सिमम लोगों ने ले लिया होगा। तो आप लोगों को एक्चुअल में पता चला कि हमारा जो लेवल है कहाँ तक जाके लाई कर रहा है। तो करंट टाइम में आप सभी को अभी कंटिन्यूटी बना करके आगे कंटिन्यू इसी तरीके से करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपका भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल जैसा कि कहते हैं लोग। तो ऑल आर नॉट अलाइक, जैसा कि कहते हैं लोग कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग सकता है, बट 100% आपका हो सकता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में सबसे ज़्यादा कमांड किस पे है? सर कमांड सर मैंने 2 सब्जेक्ट्स में लेके रखे थे, क्योंकि सर मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स आपको लेने ही है, तो मैंने सर फिजिकल और इनऑर्गेनिक में लिया था। हम्म। क्योंकि सर इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स मेरे थोड़े से ठीक-ठाक थे, तो मैंने उनको ब्रश अप करके ऑलमोस्ट कर लिया था बिफोर दिस। अ, जब ये सर जून का नेट वाला था तब तक आई कंप्लीटेड सर दिस इनऑर्गेनिक पार्ट। आफ्टर दैट सर मैंने स्पेशलाइजेशन जो लिया था वो फिजिकल में था। सो मैंने फिजिकल का तब ब्रश अप करना शुरू किया सर। तो मैंने ऐसे सर 2 को साइमल्टेनियसली लेके चला है। और सर ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत मेरा वीक है सर, क्योंकि ड्यू टू दिस एक्चुअली कोविड सिचुएशन, तो मैंने ओके। उतना ग्रैस्प नहीं किया सर। तो मैंने ऑर्गेनिक के सर जो बेसिक टॉपिक्स रहते हैं वो तो हर कोई कर सकता है, जैसे सर जीओसी रहता है, एरोमेटिसिटी, फिर पेरिसाइक्लिक सर, जिनका इतना सर रिएक्शन मैकेनिज्म से इतना ताल्लुक नहीं है सर, लाइक यू कैन डू इवन इफ यू हम्म। डोंट नो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम्म। मैंने सर ऐसा सोच के मैंने फिजिकल सर जितने थे उन सारे टॉपिक्स को पढ़े। देन इनऑर्गेनिक सर मैंने ऑलमोस्ट सारे लिए थे सर। एंड हम्म। देन ऑर्गेनिक आई हैड टेकन अ फ्यू ऑफ द यूनिट्स लाइक आई जस्ट मेंशन सर। ओके, यानी आपका कहने का मतलब है कि ओवरऑल कि ऑर्गेनिक में आपने थोड़ा सा उस समय कमांड नहीं दिया था, क्योंकि सारे टॉपिक वहाँ पे कवर करना पड़ता है, जैसे जीओसी यस। हो गया। बट अगर मेरी राय माने तो जैसे अगर आपका जीओसी वगैरह टॉपिक अगर कवर नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री का नॉलेज है, डेफिनेटली आपने एमएससी किया तो नॉलेज तो होगा ही सभी के पास। तो आप लोग कुछ टॉपिक जरूर कवर कर सकते हैं, जिससे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का एक अलग ही दुनिया है। तो आप उसे जरूर सीख सकते यस। हैं बड़े ही आसानी से। उसके यस। उसके यस मार्क्स सर, बड़े ही वही आसानी से गेन कर सकते हैं। हाँ। ये सब वही बोल रहा था कि सर जैसे जो टॉपिक्स है मैंने वही बोला कि सर जैसे जीओसी, एरोमेटिसिटी और पेरिसाइक्लिक वगैरह है, हम्म। उनका सर कोर ऑर्गेनिक से इतना ताल्लुक नहीं है सर। दे आर लाइक कोर ऑर्गेनिक नहीं सर। जीओसी तो आपको बेसिक ऑर्गेनिक हम्म। नहीं माना जाएगा। एंड हम्म। देन पेरिसाइक्लिक का तो सर एक अलग ही दुनिया है कि सर आप उसका मैकेनिज्म से इतना वो नहीं है सर। आपको जस्ट हम्म। कई सारे एक बार रिएक्शन गो है थ्रू कर लेंगे तो उनको आपको आसानी से उसके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। चलिए, तो आपने पेरीसाइकिल केमिस्ट्री के लिए कोई बुक फॉलो किया? कौन सी बुक? सर पेरिसाइक्लिक के लिए यूजुअली सर मैंने
बुक्स पेरिसाइक्लिक के लिए सर मैंने फॉलो नहीं किए एक्चुअली, टू बी फ्रैंक सर, बट फॉर डिफरेंट सर लाइक दिस जीओसी एंड एरोमेटिसिटी मैंने सर बहुत सारे बुक्स जो सर बेसिक बुक्स हैं ऑर्गेनिक के उनको फॉलो किया था सर। जैसे सर सैनबर्ग में एरोमेटिसिटी था सर, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हम्म। तो मैंने वहां से एरोमेटिसिटी सर फॉलो किया था सर। देन सर जैसे बहुत सारे काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन सर, जैसे ये हेमेट इक्वेशन ये सब। हेमट क्वेश्चन, और हाँ। सर मैंने ये सब मैंने सर मास्टर्स में अच्छे से नोट्स भी बनाए थे सर। आई बिलीव नोट्स बहुत अच्छे थे इन द सेंस कि उनमें कवर थे बहुत सारी चीजें, तो मैंने सर नोट्स को एक बार गो थ्रू किया, क्योंकि सर सिंस मेरा मेन प्राइमरी फोकस ऑर्गेनिक में लाइक थोड़ा कम ही था, फोकस और मोर ऑन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल भी, उनमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो मैंने सर बेसिकली इनके लिए सर नोट्स को ज़्यादा प्रेफर किया ऑर्गेनिक में सर। तो हम्म। अ, जैसे स्टैनबर्ग को फॉलो किया है सर फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। देन सर अगर बेसिक अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह जानना है, तो मैंने नासीपुरी को भी फॉलो किया था सर ड्यूरिंग माय बैचलर्स टू। या नाइस बुक। तो यस सर, तो सर ऐसे ही सर मैंने डेप्थ में ना से ही सर टॉपिक वाइज बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। बहुत अच्छा किया। ये तरीका भी होता है, जैसे कि अगर आप का कोई मान लीजिए कोई स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ना है और आपको उसका प्रॉपर नॉलेज चाहिए, तो कोई स्पेसिफिक बुक उठाइए जहाँ पे प्रॉपर उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हो, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसे कि इन्होंने बताया नासीपुरी जी का बुक बहुत ही शानदार है, वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो इसके साथ साथ अगर आपको जीओसी पढ़ना है, तो जैसे आपको बहल एंड बहल की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। या तो मॉरिसन यस एंड बॉयड की बुक आती है, उसकी बुक फॉलो कर सकते हैं आप सभी लोग। तो अगर जैसे अगर आपको पढ़ना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्लैडन की बुक है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से वहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है, उसको आप वहाँ से ले सर। सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। फोटो केमिस्ट्री के लिए आपने कोई बुक फॉलो किया कि डायरेक्ट नोट्स ही फॉलो किए? फोटो केमिस्ट्री का भी एक अलग ही दुनिया है, अलग ही क्रेज है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं फोटो केमिस्ट्री। यस सर, सर मैंने फोटो केमिस्ट्री के लिए सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट सेकेंड सेमेस्टर में मैंने ऐसा सर हार्ड बुक लाइक हार्ड कवर बुक्स ऐसे फॉलो नहीं किए थे, बट पीडीएफ्स थे बहुत सारे। आई कैन रिकॉल द ऑथर सर, पार्डन में। सो ये सर, बट बुक्स फॉलो किए हैं मैंने फोटो केमिस्ट्री के चलिए, लिए, तो जहाँ पे जैसा सर कि हाँ। डाइपाइन वगैरह हम्म। लाइक इन डेप्थ जहाँ पे थे सर, हम्म। तो मैंने फोटो केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे वो देखे थे सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, काफ़ी लोग इस पे जानना भी चाहते होंगे कि सर फोटो केमिस्ट्री के लिए जब आपने जिक्र किया है, तो कोई बुक बता ही दीजिए। तो हम आप सभी को बता देते हैं कि जगदम्बा सर की बुक आती है, एलडीएस यादव विथ जगदम्बा सर की बुक आती है, यस, स्पेशली फोटो केमिस्ट्री जगदम्बा की। सर। हाँ, स्पेशल बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक है। उससे आप वहाँ से कंटेंट ले सकते हैं, और वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं, हर एक एग्जाम में, नो क्योंकि सर, वही। हाँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो सबके सब वहीं से बनते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग फोटो केमिस्ट्री के लिए वो बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, और मैं उनसे पढ़ा भी हुआ हूँ, मैं उनसे पढ़ा हूँ। चलिए। सर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ओवरऑल हम अब यहीं पे बाइंड अप करना चाहेंगे प्रदीप जी, दिनेश जी सॉरी। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे जान बात करके। अगर आप कुछ अपने दोस्तों को अपनी तरफ से कोई मोटिवेशनल लाइन अगर कुछ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर सर ऐसा लाइक मोटिवेट तो सर खुद को लाइक स्टूडेंट्स को होना ही होगा कि सर बाहर वाले तो लाइक क्या ही बोलेंगे सर। मैं अपना जैसे कहानी बोलूँ कि हम्म। आ, जितना भी बोलूँ कि सर इतना प्रिपेयर किया था, वो सुनने में हो सकता है कि अच्छा लगे, बट सर प्रिपेयर तो स्टूडेंट्स को लाइक खुद खुद से को ही करना करना है। होगा कि सर बिल्कुल सर सही। खुद खुद आप एक ये रूटीन बनाइए कि मुझे ये करने हैं, एंड यू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट। या, And surely, sir, next time there will be new students coming up in this platform where I या। am just standing here. चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो फिर हम ओवरऑल यहीं पे बाइंड अप करते हैं दिनेश जी। तो चलिए गाइस, तो आप सभी को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आपके इससे रिलेटेड आपको रिक्वायरीज हो उसके लिए तो मैसेज करिएगा ही, बट उसके साथ साथ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी एक सक्सेस की स्टोरी के बारे में पता चले, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि एक्चुअल में हम सभी लोग कर सकते हैं। क्योंकि CSI या नेट का एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या गेट का भी एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा उसके लिए एफर्ट मारने हैं अच्छे से।
चलिए, तो इसी पे हम बाइंड अप करते हैं। ओके गाइज, तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।